हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका में आयुर्वेद का इतिहास, जो कि कब शुरू हुआ था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या बोले थे आयुर्वेद के बारे में। इसके ये हम बाद में देखेंगे। और यह बहुत ही साधारण भाषा में यह नोट्स बनाए हैं, ताकि सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो पढ़ते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी, सिंहलद्वीप एवं रत्नद्वीप था। सम्राट अशोक ने अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही भारत का लंका के साथ संबंध स्थापित हो चुका था। इससे यही प्रतीत होता है कि जब भेजे थे सम्राट अशोक अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को, इससे यही प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही, बहुत पुराना समय से ही भारत का लंका के साथ संबंध स्थापित हो गया था। धर्म प्रचार और व्यापारिक आदान प्रदान के लिए लोग लंका जाते थे। तो यहाँ से हमारे भारत से धर्म के प्रचार के लिए और व्यापारिक संबंध के लिए, आदान प्रदान के लिए लोग लंका जाते थे। तो भारतीय संपर्क के कारण प्राचीन काल में लंका में आयुर्वेद प्रचारित हो गया था। जब भारत के लोग लंका जाते थे, तो जिसके कारण संपर्क हुआ सभी लोगों से, और वहाँ प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का प्रचारित हो गया था। लंका में आयुर्वेद अपनी प्रचार की दिशा में जा रही थी। लंका में जैसे ही आयुर्वेद का प्रचार हो रहा था, उस समय वहाँ के गुप्तकालीन राजा बुद्धदास का महत्वपूर्ण स्थान था। वह स्वयं चिकित्सा कार्य करते थे। जो बुद्धदास हैं, वह खुद चिकित्सा कार्य करते थे। वह कहीं भी यात्रा पर जाते थे तो अपने साथ भेषज पेटिका भी ले जाते थे, ताकि किसी रोगी की चिकित्सा सेवा करने का अवसर मिलने पर चिकित्सा कर सके। मान लीजिए कहीं भी जा रहे थे, रास्ता में अगर कोई रोगी मिल जाए, तो उसका अगर इलाज करने के लिए अगर अवसर मिला तो उसको इलाज भी करते थे। वह पशुओं का भी चिकित्सा व्यवस्था करते थे। पशु का भी चिकित्सा व्यवस्था करते थे, और जगह जगह पर औषधालय भी खोल रखे थे। बौद्ध विहारों में भी आयुर्वेद को प्रश्रय मिला। जो कि बौद्ध लोग थे, उनमें भी आयुर्वेद का महत्व मिला। बहुत से बौद्ध भिक्षु आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक थे। चरक संहिता की तरह उनके अपने भी चिकित्सा ग्रंथ हैं। चिकित्सा के लिए वे लोग चूर्ण, कवाथ, आसव, अरिष्ट का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। उन लोग चिकित्सा के लिए क्या क्या यूज करते हैं? चूर्ण, कवाथ, आसव, अरिष्ट का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के अतिरिक्त वहाँ यूनानी चिकित्सा तथा सिद्ध चिकित्सा का भी प्रचार है। आयुर्वेद के अलावा आधुनिक काल में कोलंबो में 1929 ईस्वी में कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना हुई, और यहाँ पर मिस्र पद्धति से आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। आधुनिक काल में कोलंबो में 1929 ईस्वी में कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना हुई। यहाँ पर मिस्र पद्धति से आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। सिंहली चिकित्सक आयुर्वेद पद्धति के अनुसार चिकित्सा कार्य करते हैं, और तमिल चिकित्सक सिद्ध पद्धति के अनुसार चिकित्सा कार्य करते हैं। लंका में सन 1928 ईस्वी में देसी चिकित्सा बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1928 ईस्वी में देसी चिकित्सा बोर्ड, मतलब देसी मतलब लोकल। सन 1928 में ही निखिल लंका आयुर्वेद सम्मेलन स्थापित हुआ। जिसका संबंध किससे था? तो निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलन दिल्ली से था। लंका के निवासी अपनी चिकित्सा को सिंहल वेदराल कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंहल वेदराल? क्योंकि लंका के प्राचीन कालीन चिकित्सक वेदराल औषधियों के ज्ञाता होते थे। वेदराल के नाम से ही वो बोलते थे सिंहल वेदराल अपने चिकित्सा को। वे मर्म चिकित्सा तथा विष चिकित्सा में निपुण थे। मर्म चिकित्सा, मर्म का अर्थ होता है वह विशेष शरीर का वह विशेष स्थान जहाँ आघात होने पर, चोट लगने पर तुरंत मृत्यु हो जाए, सो मर्म चिकित्सा। उसका मर्म चिकित्सा भी करते थे। और विष चिकित्सा मतलब टॉक्सिकोलॉजी में निपुण थे। लंका में गंपाहा नामक स्थान में सन 1929 ईस्वी से ही एक शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय चल रहा है। लंका में शुद्ध और मिश्र आयुर्वेद का परस्पर विवाद है। हमेशा विवाद रहता है। शुद्ध आयुर्वेद मतलब प्योर आयुर्वेद, और मिश्र आयुर्वेद का मतलब है बहुत सारे औषधि मिले हुए हैं, तो उसको मिश्र आयुर्वेद कहेंगे। फिर भी वहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद के पक्षधर प्रबल है। वहाँ शुद्ध आयुर्वेद का जो पक्षधर है, जो पक्ष मजबूत है। लंका के वैद्य सम्मेलन में भारतीय वैद्यों को आयुर्वेद चक्रवर्ती की सम्मानित उपाधि से समादृत किया। उनमें शुद्ध आयुर्वेद के
लोग को ही उपाधि में विभूषित हुए। उनमें शुद्ध आयुर्वेद के लोग ही उपाधि के लिए विभूषित हुए। अब आइए वहाँ के प्रधानमंत्री क्या बोले थे आयुर्वेद के बारे में, वो जानते हैं कि 1962 में कोलंबो में हुए आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके ने कहा था कि भारत से हमें अनेक चीज़ें विरासत में मिली है, लेकिन मैं खास तौर से 2 चीज़ें का उल्लेख करना चाहूँगी। एक है बौद्ध धर्म, जिसने हमारे देशवासियों के जीवन और संस्कृति को प्रभावित किया, और दूसरा है आयुर्वेद विज्ञान। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।